नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। धूमधाम से मनाई गई भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहेब को दी गई श्रद्धांजलि। गोदरी में युवक का शव मिलने से हड़कंप। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ली जा रही मदद। अग्निशमन दिवस पर फायर ब्रिगेड के जवानों ने निकाली जागरूकता रैली। आपदा से बचाव के लिए दिए गए टिप्स। और बैसाखी पर गुरुद्वारा दयालबंद में सजा विशेष कीर्तन दरबार। श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। शुक्रवार सुबह बिलासा डिग्री कॉलेज के सामने बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा स्थल के आसपास रौनक रही। सभी ने कहा, बाबा का जीवन उन्हें प्रेरणा देता है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की शुक्रवार को जयंती मनाई गई। सामाजिक लोग और राजनेता बड़ी संख्या में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। जानकारों ने बताया, भीमराव अंबेडकर दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। एक आजादी की जंग, दूसरा समाज के उपेक्षित बहुसंख्यक जनता के लिए सामाजिक अधिकार और उत्थान के लिए संघर्ष किया। समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करने में वे सफल रहे। उनका जीवन संघर्ष और द्वंद्व से भरा था। आजादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में बाबा साहेब प्रथम कानून मंत्री बनाए गए। संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। यह मजबूत संविधान का परिणाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी तत्वों का समावेश किया, जिससे देश की गरीब जनता अपने अधिकार और विकास के लिए लड़ सके और सर्वहारा समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। जयंती अवसर पर सामाजिक संगठन ने जयंती समारोह स्थल में बच्चों के लिए पेंटिंग और महिलाओं के लिए रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर आयोजित सार्वजनिक जयंती समारोह में शामिल हुए। अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने कहा, एक तरफ देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब अंबेडकर दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाने के लिए संगठित कर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने शिक्षित और संगठित होने की लोगों को प्रेरणा भी दी थी। संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का अवसर देता है। उन्हीं के चलते देशवासियों को आरक्षण मिला। कार्यक्रम के दौरान तथागत संदेश पत्रिका और भारत का संविधान शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का सीएम ने विमोचन किया। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई है। देश के सभी डाकघर से महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। 2 वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम 1000 और अधिकतम 2 लाख पर 7.75% ब्याज दर वाली इस योजना की केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनकी आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 अप्रैल 23 से महिला सम्मान बचत पत्र योजना लागू किया है। इसमें कम से कम एक खाता जो है 1000 रुपये से खोला जा सकता है और मैक्सिमम इसमें 2 लाख का निवेश किया जा सकता है। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 3.25 सालों में सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को विभिन्न अधिनियम, बीमा, पारिश्रमिक हित मामलों में लाभ दिलाने में सफलता पाई है। इसके साथ ही श्रम कल्याण मंडल के सदस्यों के साथ लगातार दौरा कर विभिन्न जिलों में जानकारी जुटा रहे हैं, जिससे सरकार की मंशा अनुसार इस वर्ग का आर्थिक और सामाजिक उत्थान का दायित्व पूर्ण हो सके। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, मंडल की सदस्य अंबालिका साहू मौजूद थी।
ये दौरा जो हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में हम लोगों के द्वारा, हम और हमारे सदस्यों के द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, जिसमें जानकारी लेने का भी प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई कमी न रह जाए या जो श्रमिक हैं संस्थानों के माध्यम से पंजीयन में वो छूट ना जाएं, जिससे कि जो शासन के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसका लाभ लेने से कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हों, तो उसमें हम सहायक साबित हो सकें और उसमें जो लेबर एक्ट है उसके अंतर्गत हम कार्रवाई भी कर सकें। चकरभाटा के बोदरी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की खून से सनी लाश मिली। पुलिस अंधे कत्ल को सुलझाने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद ली है। चकरभाटा के बोदरी से हत्या का मामला सामने आया है। हत्या की खबर लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। एडिशनल एसपी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई। पुलिस लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने भी लाश को नहीं पहचाना। आशंका जताई जा रही है कि किसी बाहरी व्यक्ति को यहां लाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया होगा। हत्यारों ने शराब की बोतल से मृतक के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतारा है। इतना ही नहीं, बाएं हाथ की कलाई भी काट दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर शराब की खाली सीसी, बियर के बोतल, डिस्पोजल बरामद कर जांच कर रही है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के चकरभाटा से बोदरी जाने के रास्ते पर मेन रोड से लगभग 30 मीटर दूर एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। पुलिस के द्वारा इसमें आगे जांच कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है और इसमें पीएम के पश्चात ही पूरी जानकारी दी जा सकती है। युवक की शिनाख्त नहीं होने से पुलिस की जांच अटक गई है। मामला कहीं जमीन संबंधी तो नहीं या फिर कोई और वजह है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। सरकंडा क्षेत्र में इन दिनों रसूखदारों द्वारा जमीनों पर कब्जा और भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन हथियाने का खेल खेला जा रहा है। ताजा मामला लिंगेडीह हल्का के श्लोक विहार से सामने आया है। यहां कुछ वर्ष पूर्व महेंद्र कुमार विश्वकर्मा द्वारा जमीन पर मकान बनाना शुरू किया तो कुछ बाहरी लोगों द्वारा उनकी जमीन को अपना बताया जाने लगा। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी जमीन के पास किसी डिक्सेना भाइयों की जमीन है जो उनकी जमीन को अपनी बता रहे हैं। महेंद्र विश्वकर्मा ने इसकी शिकायत राजस्व विभाग से की है, जिसके बाद राजस्व विभाग ने जमीन का सीमांकन किया है। यहाँ पर 2016 में मैं ज़मीन लिया था नवंबर में। कौन सा एरिया है? ये श्लोक विहार आता है, श्लोक विहार, और मैं लिया था और सीमांकन वगैरह सब करा लिया हूँ। कराने के बाद ये ज़बरदस्ती का ये जो आए डिक्शनर लोग, वो लोग ब्लेम कर रहे थे कि हमारी ज़मीन है। ज़बरदस्ती का 5-5 फीट का सीमांकन आपका हुआ है कि नहीं? क्या सीमांकन हो गया? खसना नंबर 44/11 है। आ रही पटवारी आके खुद सीमांकन किया यहाँ, अब आके क्लियर करके चला गया। ज़बरदस्ती का ये कि मेरा ज़मीन है बोरा 44/5 है बोरा। लोग हैं क्या बात कर रहे हैं? ललिता डिक्सेना। नेहरू चौक में राहगीरों के लिए निगम द्वारा धूप से बचने के लिए शेड का निर्माण कार्य कराया है, लेकिन यह शेड अब ऑटो वालों के कब्जे में आ गया है और वे शेड के नीचे ही ऑटो पार्क करते हैं, जिसके चलते राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हद तो यह है कि छत्तीसगढ़ भवन से लेकर तहसील ऑफिस मोड़ तक इन ऑटो वालों का कब्जा बना रहता है, जिससे साइड रोड में राहगीर निकल ही नहीं पाते। साइड में चारों तरफ ऑटो ही ऑटो नजर आएंगे। यही नहीं, यहाँ ऑटो चालक बैठकर जुआ भी खेलते हैं, मगर ट्रैफिक विभाग के किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, जिसके चलते ऑटो वालों की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी होमगार्ड बिलासपुर द्वारा जन जागरूकता के साथ विश्व फायर डे मनाया गया। गौरतलब है कि 14 अप्रैल के दिन यह दिवस मनाया जाता है। दिवस विशेष पर होमगार्ड बिलासपुर द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों के बीच फायर सेफ्टी को लेकर जागरूकता पैदा की गई। सुबह 10 बजे रैली में शामिल डीआईजी एसके ठाकुर और संभागीय सेनानी एसपी गौतम ने रैली को हरी झंडी दिखाई। अग्निशमन वाहन और जवान मुंगेली नाका चौक से रैली निकालकर शहर का भ्रमण किया। डीआईजी ने विश्व अग्निशमन दिवस के मौके पर रैली के माध्यम से आगजनी जैसी घटनाओं से बचने के उपाय और सावधानियों से लोगों को अवगत कराया। अग्निशमन दिवस एक साप्ताहिक जागरूकता के रूप में है अग्निशमन के संबंध में, और आम जनता इससे बहुत दूर रहते हैं।
फिर भी आम जनताओं को बताने के लिए हम रैली के रूप में, पोस्टर के रूप में, निबंध प्रतियोगिता के रूप में, स्कूल कॉलेज जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर साप्ताहिक रूप में हम अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में आम जनताओं को जागरूक करने के लिए यह रैली निकाले हैं। हमारे यहाँ फायर स्टेशन जो है वहाँ फायर कंट्रोल रूम रहता है। जैसे ही सूचना मिलती कहीं पर फायर हुआ है, आग लगी है, तो 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी स्टेशन से रवाना हो जाती है। अब अगर सूचना ही न मिले उसमें तो विलम्ब, सूचना वाले देने वाले की अगर न मिले तो उसमें विलम्ब हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती हमारी गाड़ी तुरंत निकली है। वहाँ हमारा टीम हमेशा तैयार रहती है, स्टेशन पर गाड़ियों में बैठी रहती है, गाड़ी स्टार्ट की है और चली, ये रहता है। जवाली नाला रोड का एक हिस्सा ऑक्सीजन पाथवे के रूप में विकसित करने की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। रोटरी क्लब ने इसे बेंगलुरु चंडीगढ़ में बने ग्रीन वे की तर्ज पर तैयार करने का प्लान किया और इस पर काम भी शुरू किया था। राजेंद्र नगर से बृहस्पति बाजार जवाली नाला रोड में दोनों तरफ पतले और गोल कॉलम बनाए गए, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय हुआ निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। इस यूनिक और हेल्दी एरिया मिलने की खबर से शहरवासियों में उत्साह था, लेकिन रोटरी क्लब की यह योजना अब तक अधूरी है। सरकंडा स्थित जोरापारा में एकमात्र तालाब है। यह तालाब आसपास की बस्ती के लोगों के लिए एकमात्र निस्तारी का साधन है, मगर इस तालाब में चारों ओर से नालियों का पानी आता है, जिसके चलते तालाब काफी प्रदूषित हो गया, जिसे ध्यान में रखते हुए यहां चारों ओर नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तालाब से गंदा पानी निकालने के लिए एक छोर को खोला गया है। इसके बाद इसमें जल भरने की योजना है। नाले के बन जाने से आसपास की बस्ती का पानी नाले के माध्यम से सीधे अरपा में जाएगा। इस कवायद से जोरापारा का यह तालाब एक बार फिर से लोगों की निस्तारी के लिए उपयोग होने लगेगा। जोरापारा में तालाब के किनारे आसपास जो मोहल्ले बसे हुए हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, उसका पानी, गंदा पानी नाली का सीधा आके जोरापारा के तालाब में मिलता था, जिसके कारण वो हमेशा सौंदर्यीकरण करने के बाद भी तालाब गंदा हो जाता था, उसको उपयोग नहीं कर पाते थे और स्मेल आता था। उसको ध्यान में रखते हुए तालाब के ऊपर में एक नाला का निर्माण किया गया, जो उन सभी कॉलोनियों के, जो तालाब से लगे हुए मकानों के गंदा पानी, नाली का पानी को ला करके मुख्य मार्ग में जो बड़ा नाला है उसमें मिलाने का काम किया जा रहा है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। धूमधाम से मनाई गई भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहेब को दी गई श्रद्धांजलि। गोदरी में युवक का शव मिलने से हड़कंप। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ली जा रही मदद। अग्निशमन दिवस पर फायर ब्रिगेड के जवानों ने निकाली जागरूकता रैली। आपदा से बचाव के लिए दिए गए टिप्स। और बैसाखी पर गुरुद्वारा दयालबंद में सजा विशेष कीर्तन दरबार। श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। 14 अप्रैल को खालसा पंथ साधना दिवस बैसाखी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर अमृतसर से पहुंचे कीर्तनी गुरमीत सिंह सुबह और शाम कीर्तन कर साध संगत को निहाल किया। श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दयालबंद में खालसा पंथ साधना दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। साध संगत द्वारा कीर्तन हजूरी, रागी जत्था दयालबंद द्वारा कीर्तन, मानसिंह बदला द्वारा गुरमत विचार और विशेष तौर पर कीर्तनी गुरमीत सिंह द्वारा कीर्तन की हाजिरी भरी गई। ऐसी वजाई के योग है कि नहीं, असी खालसे है कि नहीं। गल सतगुरां ने खालसे की की है, आम दी नहीं, आम दी गल नहीं। आम तो खास कौन है? खास है खालसा। खास कौन है? सतगुर के खास कौन है? जिहड़ा मेरा रूप है। असी गुरु गोबिंद सिंह जी जो रूप बन जावांगे यह पर्व सिख धर्म के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु गोबिंद सिंह
खंडे बांटे द्वारा अमृत तैयार कर अपने काम को पंज प्यारे की अगुवाई में अमृत छकाकर खालसा का रूप दिया गया। 1999 की बैसाखी वाले दिन हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पहले 5 प्यारों को अमृत छकाया, फिर उनसे अमृत छक के गुरु वाले बने। तब से सिख पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी और आज भी पूरा सिख पंथ, पूरा दुनिया आज के दिन 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाते हैं। बैसाखी पर्व का एक महत्व और भी है कि बैसाखी में पंजाब में रबी फसल कट के आती है घर पे, तो पंजाब के लोग इसमें भगवान का शुक्रिया भी अदा करते हैं और बैसाखी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस विशेष अवसर पर सिख समुदाय के तमाम श्रद्धालु सुबह से लेकर दोपहर बाद तक गुरुद्वारा पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट करते रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। श्री श्री साई देवस्थानम दो मुहानी लाल खदान का 6वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस भव्य साई मंदिर का निर्माण समाज सेवक एन मुरली ने अपनी निजी भूमि में वर्ष 2015 में कराया था। हर साल 12 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 और 13 अप्रैल को यहां भव्य कार्यक्रम आयोजित कर स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान गांव में बाबा साईनाथ जी की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इसके बाद साईं भक्तों ने जगराता का आनंद उठाया। अंधेरों में जैसे चिराग रहे, साईं बाबा तुम हमेशा मेरे साथ रहे, वो मेरे सर के सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर के सदा तेरा हाथ रहे, शिरडी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। शिरडी से पधारे हुए हमारे पंडित जी श्री आचार्य चंद्रशेखर कुलकर्णी जी एवं योगेश कुलकर्णी जी के गुरुओं के सानिध्य में पूजा का आयोजन किया गया है और 2 दिन भंडारा का आयोजन किया गया है। साईं बाबा के स्थापना दिवस में जो सेवा बन बनती है हम सब साईं भक्त मिल करके और अच्छे से इस कार्यक्रम को निपटाते हैं। आयोजन अब ये स्थापना दिवस से 6 वर्ष से हर साल मतलब भंडारा करना और खुशियाँ मनाना, लोगों को गांव में जैसे पालकी यात्रा निकालकर गांव की सुख शांति के लिए। कुछ दिनों पहले मौसम के उतार चढ़ाव को लेकर गेहूं फसल की कटाई नहीं हो सकी थी। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। मौसम के साफ होते ही किसान मशीन के सहारे फसल की कटाई करा रहे हैं। किसानों का यह भी मानना है कि हाथ से कटाई करवाने के बजाय मशीन से कटवाया जाए तो समय और पैसे दोनों की बचत होती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अरपा नदी के दोनों किनारों में स्मार्ट सड़क बनाने का काम जारी है। रिवर व्यू से लेकर नेहरू चौक और नेहरू चौक से लेकर मंगला की ओर एक तरफ में सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा का काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ नदी के किनारे सिल्ट डालने के बाद मुरुम डालकर सड़क बनाया जा रहा है। इस सड़क के बन जाने से बिलासपुर शहर में ट्रैफिक की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।